प्राकृतिक वातावरण के विभिन्न स्वरूपों को कैनवास पर सजाकर भारतीय संस्कृति के रंगों को भरकर जिस खूबसूरती के साथ प्रस्तुत किया गया, जिसने भी देखा वह मंत्रमुग्ध होकर बस देखता ही रह गया। बहुत ही गहराई से संदेशों को सजोते हुए हर चित्र कुछ न कुछ कह रहा था। युवा कलाकार प्रतिज्ञा सिंह पटेल की प्रेरणात्मक जीवंत चित्रण से प्रभावित होकर वेलकम होटल ने उनकी कुछ कलाकृतियां खरीदी और पेंटिंग संग्रह का प्रदर्शन आज होटल वेलकम की सभागार में किया गया। प्रदर्शित की गई पेंटिंग्स में मध्य प्रदेश के पर्यावरणीय संस्कृति की विविधता को सुंदर तरीके से मूर्त रूप दिया गया। आज आईटीसी वेलकम में मेरा पहला आर्ट का प्रेजेंटेशन था। पिछले साल नवांशु जी मेरे पास कमर्शियल काम होटल के लिए आए थे। आईटीसी की रिक्वायरमेंट होती है असली आर्टिस्ट के काम, तो हमने डिस्कस किया था थीम बुंदेलखंड पे होनी चाहिए। मेरा काम लार्जली पर्यावरण पे रहता है और मध्य प्रदेश की एक खासियत उसकी वाइल्ड लाइफ है, उसके जंगल है, तो मैं उसको रिप्रेजेंट करना चाहती थी। आज उसका इनॉग्रेशन था तो हमने एक छोटा सा इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया। पीछे इसके साथ साथ मैं अपने काम की रेंज दिखाना चाहती थी कि मैंने किताबों पे काम किया और क्या एक्सपेरिमेंट काम होते हैं। आज उस पे भी डिस्कशन हुआ है। पहला इवेंट था तो थोड़ा छोटा ही रखा गया है, नर्वसनेस थी, लेकिन मैं आशा करती हूँ कि मेरे को कम्युनिटी का आगे भी सपोर्ट मिलता रहेगा और मैं समाज के लिए भी काम कर पाऊँगी, क्योंकि मैं पर्यावरण पे सोचती हूँ तो मैं चाहती हूँ मैं समाज के साथ काम करूँ, साथ चलकर। देखिए, प्रतिज्ञा को हमने उसकी कला के साथ में मैच्योर होते देखा है। जैसे जैसे वो बड़ी हुई हमारे सामने छोटे से, ऐसे ही उसकी कला में जो निखार है, उसकी जो सोच है, उसकी जो अपनी सोच थी, वो एक संगठित होकर जिस तरह की अभिव्यक्ति के रूप में आई है, वो उदाहरण है। जैसे अगर हम यहीं खड़े हैं, यहाँ देखिए आप, तो ये किस तरह से अव्यक्त है और ये अव्यक्त से व्यक्त होने की तरफ, अस्पष्ट से स्पष्ट होने की तरफ की यात्रा है। तो किसी कलाकार के बड़ा होने की, कला की दृष्टि से बड़ा होने की, उसके मैच्योर होने की एक बहुत गंभीर, मैं कहता हूँ पूरे विश्व को ये एक स्पष्ट अभिव्यक्ति है कि किस तरह से कला मैच्योर होती है, बड़ी होती है और वो कलाकार को बड़ा बनाती है। तो इस दृष्टि से मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण उपलब्धि है। जबलपुर सांस्कृतिक राजधानी है, देश में अपना नाम है। ऐसे स्थान पे ऐसे कलाकार का होना बहुत सहज है और जितना सहज है उतनी ही सहज ये अभिव्यक्ति भी है।